पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग जो है पॉलिटी में आगे बढ़ते हुए बात करें तो आज जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न रहेंगे मिलेंगे और एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो है हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। जो हम भारत के लोग जो प्रस्तावना है वो तो पहले याद होना चाहिए आपको, और साथ ही साथ बात करें तो प्रस्तावना में जो लिखी गई बातें हैं उसका क्या मतलब होता है, तो उससे भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बन के आ जाते हैं एग्जाम में, तो उसे भी जो है आप लोग अच्छे से समझेंगे। अब तक हमने क्या क्या खत्म कर दिया बात करें तो अब तक हमने जो है प्लेलिस्ट में आप वीडियो जो है देख नहीं होगा तो आप देखते हुए आएंगे, तो हमने संविधान के भाग को बहुत अच्छे से समझाया। फिर बात करें तो हमने भाग के जो है संविधान के जो है स्रोत यानी किस किस देश से हमने क्या क्या लिया है संविधान के अंदर, उसकी हमने अच्छे से पूरा डिटेल चर्चा किया पार्ट 1 पार्ट 2 में। और आज की क्लास में हम सभी उपस्थित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो है इस लेक्चर क्लास में, ठीक है। तो चलिए जो हमारा जो है इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रियम्बल, क्या कहते हैं प्रियम्बल क्या करते हैं, ठीक है ना। और ऐसे जो है इसका नाम क्या है प्रस्तावना, और एक नाम इसका और है उद्देशिका। क्या नाम है उद्देशिका नाम है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो चलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखा हुआ है ना, आपने जो है पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। क्या कि हम भारत के लोग, इसे क्या कहते हैं उद्देशिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है ना। कहता है क्या कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला है ना सप्तमी संवत को 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित है ना जो है अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये जो हमने अभी पढ़ा ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना हुआ, इसे हम उद्देशिका के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है ये, क्या है इसका जो है महत्व हमारे भारतीय संविधान में, तो जैसे क्या है कि हम लोग जो है संविधान तो पढ़ नहीं सकते उतना बड़ा सा, तो लोगों को समझाने के लिए कि इसमें है क्या, तो एकदम की पॉइंट निकाल कर क्या किया गया प्रस्तावना में रख दिया गया है। आप खाना खाने जाते हैं तो आपको मेनू मिलता है ना कि क्या क्या होगा, तो वैसे ही संविधान के अंदर क्या क्या होगा इसकी चर्चा कहां पर किया गया प्रियम्बल में किया गया। कहां पर किया गया है प्रियम्बल में, कि आपको ये चीज मिलेगा, आपको ये अधिकार मिलेगा। तो प्रियम्बल के अंदर जो है कहा जाए तो ये जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इसको कर दिया गया है। देखिए अगर जो है भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना लिखाया गया था तो इस तरह से डिजाइन करके लिखा गया है, जो कि आप म्यूजियम में जाइएगा तो म्यूजियम में देखने को मिलेगा अभी, ठीक है ना। अब यहां पर आते हैं हम लोग डिटेल से, जो है हमने तो संविधान पढ़कर सुना दिया, अब हम लोग डिटेल से समझते हैं भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना को, द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो कहता है उसी बात को यहां पर लिखा कि हम है ना, उसी बात को यहां पर जो है चर्चा किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, आप लोग को बहुत सा बात यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे नहीं समझा सर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, सर समाजवादी का मतलब थोड़ा बहुत आ गया होगा क्योंकि आप जो है वर्ल्ड पॉलिटी पढ़े होंगे, पूंजीवादी समाजवादी है ना साम्यवादी, ठीक है। पंथ निरपेक्ष क्या होता है सर, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आप कहे भी थे सर जब आप पढ़ाए थे संविधान का स्रोत तो न्याय 3 प्रकार का सामाजिक आर्थिक और है ना राजनीतिक, कहे थे बाद में समझा देंगे, तो चलो भाई यहाँ पे हम समझा देंगे, ठीक है। थोड़ा देर और इंतजार कर लो तो हम समझा देंगे, ठीक है। विचार क्या है सर, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है सर, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उनमें सब व्यक्ति गरिमा, वही बात जो सेम टू सेम जो ऊपर लिखा हुआ है ना, अधिनियमित आत्मर्पित और अंगीकृत किया जाता है ना।
तो ये बात जो है, ये बात आपको याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए, आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब आइए हम सभी संविधान की प्रस्तावना के एक एक लाइन की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, समझते हैं उसके मतलब को, ठीक है ना। प्रस्तावना की हम सभी व्याख्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, और कहते हैं। तो पहला बात जो याद करने वाला है कि भाई साहब प्रस्तावना को संविधान की क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, आप क्या आंसर करोगे, प्रस्तावना को। क्या आंसर करोगे, प्रस्तावना को। क्या आंसर करोगे, प्रस्तावना को करेंगे सर, ठीक है। संविधान की कुंजी जिसको से खोला जाए, मतलब शुरुआती, वो किसको कहेंगे, प्रस्तावना को। तो बात करें जो है संविधान का दर्शन यानी फिलॉसफी, यानी जो है आपको क्या हम देने वाले हैं, इसमें जो है बात करें तो कुंजी कहे, आत्मा कहे, दर्शन कहे, ये सब कौन है जी, प्रस्तावना है। कौन है, प्रस्तावना है। तो यहां पर जो है प्रस्तावना की जो है चर्चा किया गया है। तो अगर इसकी हम व्याख्या करें तो इसको मुख्य 4 भागों में समझा जा सकता है। समझने के लिए हमने कितने भाग में बांट दिया, 4 भाग में बांट दिया, ठीक है। अब आइए, तो पहला है कि संविधान के शक्ति का स्रोत। पहला हमने किसके रूप में लिया है, संविधान की शक्ति का स्रोत। कि बताइए कि ये जो संविधान है इसको शक्ति मिलता कहां से है, कौन शक्ति दिया, ये बात कौन मानेगा, हम क्यों मानेंगे। जैसे रूल क्या होता है, सब लोगों की उपस्थिति में बनाया जाता था कि हाँ हम थे, हम मानेंगे। मीटिंग बुलाया जाता है ना, तो सबके साथ बैठा करके मीटिंग कर लिया जाता है, मन मिला लिया जाता है, तो सब बात मानता है। आपको मीटिंग में हुई ना, हाँ हम थे कि हमारा बना दिया, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो बात करें तो संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, तो हम भारत के लोग, यानी इस संविधान को मानते हैं और अपनाते हैं, और जो नियम कानून बनाए गए हैं इस पर चलने की हम सभी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यही कहता है कि यह प्रारंभिक वाक्यांश है, यानी यहीं से शुरू होता है कि हम भारत के लोग, है ना, कि संविधान की शक्ति सीधे भारत की जनता से प्राप्त होती है। भाई साहब, है ना, जनता आपके पक्ष में है तो आप सरकार में है, और जनता आपके पक्ष में नहीं होगा तो आप सरकार से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जनता, यानी यहां पर किसको प्राथमिकता दिया गया है, भारत की जनता को दिया गया है। इसका अर्थ है कि भारत में जनता क्या है, सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊपर कौन है, जनता है। सबसे ऊपर कौन है, जनता है, ठीक है ना। और सरकारें अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करती है। सरकारें अपनी शक्ति किससे प्राप्त करती हैं, जनता से। अभी देखिएगा कि सभी जो है गली मोहल्ले में विधायक जी पहुंच रहे होंगे, प्रणाम बाबा, प्रणाम चाची कर रहे होंगे, दांत निपोर रहे होंगे, है ना। अब वीडियो में देखने को मिल रहा है, ए विधायक जी 5 साल से कहाँ थे, देखे नहीं मुटुक में ना, ऐसा आज आगे हम मुटकी मारने, है ना। तो कहने का मतलब ना, हम तो ऐसे थे, आते थे। तो अब हो रही है जनता समझदार और अपने अधिकारों को और वोट के अधिकारों को समझ रही है ना। तो आपको अगर वोट नहीं देगी, है ना, तो आप सरकार में नहीं रहेंगे। तो ये जो है बात करें तो यहाँ पर जो है जनता ही क्या है, सर्वोच्च है, और सरकारें अपनी शक्ति किससे पाती हैं, जनता से पाती हैं। तो पहला लाइन क्लियर हो गया कि भाई संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है। संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है। तो बात करें तो जनता क्या है, सर्वोच्च है, और सरकारें अपनी शक्ति किससे प्राप्त करती हैं, जनता से। किससे प्राप्त करती हैं, जनता से। किससे प्राप्त करती हैं, जनता से। तो चलो भाई, पहला वाला बात तो सर समझ में आ गया, है ना। तो चलो दूसरे पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है भारतीय राज्य की प्रकृति, ठीक है, कि भाई भारतीय राज्य की प्रकृति कैसा है, मतलब नेचर कैसा होगा, मतलब हमारा जब देश बनेगा तो देश में क्या क्या होगा। जैसे हम भारत में रहने वाले हैं, जो आजादी के समय जो हम लोग को सपने दिखाए गए थे, क्या वो सपने सच में पूरे होंगे या नहीं होंगे, या यूं ही कह दिया गया था। तो इस बात की जो है यहां पर कहा गया कि अगर आप भारत में हैं तो भारत में शासन का तरीका क्या होगा, क्या क्या मिलेगा। तो यहां पर पहला कहा गया, पहला लाइन में कहा था ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन, यानी कहने का मतलब ये होता है
कि हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। हमें अपना निर्णय लेने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि भारत इससे पहले क्या था? उपनिवेश था, गुलाम था। किसका गुलाम था सर? तो गुलाम था अंग्रेजों का। तो भारत की सरकार कुछ भी करती तो पहले क्या करती? ब्रिटेन की महारानी से पूछती, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होते उससे पूछती, गवर्नर जनरल से पूछती, वायसराय से पूछती, तब भारत का संविधान या काम बनता था। लेकिन अब जो है हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, तो अपने देश का फैसला लेने के लिए, अपनी विदेश नीति बनाने के लिए कि किससे हम दोस्ती रखेंगे, किससे हम दुश्मनी रखेंगे, किससे हम युद्ध करेंगे, किससे हम जो है समझौता करेंगे, तो ये बात करें तो ये पूरा का पूरा निर्णय लेने का अधिकार किसको है? अब भारत को है। किसको है? भारत के पास ये है। तो इसी बात को लिखा है कि हम भैया संपूर्ण यानी पूरी तरह से प्रभुत्व, यानी अपना प्रभुत्व है, अपना फैसला हम ले सकते हैं, अपना प्रभु है ना, मेरा कोई माय लॉर्ड नहीं है, हम अपने आप में मालिक हैं, है ना। इस मामले में हम संपन्न हैं। यानी भारत किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से पूरी तरह क्या है? स्वतंत्र है। यानी भारत अब गुलाम नहीं है। पहली बात इसको बता दिया। और अपने आंतरिक बाहरी मामले में स्वयं निर्णय लेने में क्या है? सक्षम है ना, कि हम निर्णय ले सकते हैं। तो पहला बात क्लियर है ना। तो देखिए संप्रभुत्व संपन्न से उतना डीपली जाकर तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन लिखने के लिए लघु उत्तरीय में आ गया तो लिख देना, ठीक है। या इस सब्जेक्टिव बनेगा तो बता देना। अगला कहता है हमारा देश क्या होगा जी? समाजवादी होगा। समाजवादी मतलब जहां पर है ना, सोशलिस्ट इंग्लिश में कहते हैं, यानी जो है बात करें कार्ल मार्क्स ने जो है समाजवाद का जो है ये किया था, है ना, पढ़े भी होंगे। तो यानी हम जो है भारत में विकास करेंगे तो ऐसा नहीं है पूरे समाज का करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी बनेंगे उनका भला करेंगे, जैसे पहले जमींदार थे उनका भला हुआ, नहीं जी। हम जो है अपने विकास की जो योजना है समाज के एकदम पिछले व्यक्ति से जो है कोशिश करेंगे, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। यानी जो है समाज में जो असमानता है, जो बहुत गरीब है ना, उसको जो क्या करेंगे? ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जिसके पास जमीन नहीं है हम जमीन देंगे, है ना। यानी यहाँ पर भारत में आप रह रहे हैं तो आपको जो है खाने का, रहने का ये हम व्यवस्था देंगे, और जिनकी आय कम है उसकी भी सरकार व्यवस्था करेगी। तो इस तरह से जो है समाज के सभी वर्गों का लेकर, है ना, सबका साथ सबका विकास की नियत से जो है समाजवाद में जो है आगे बढ़ेंगे, मतलब सबका भला करेंगे। तो कहता है इसका अर्थ है सामाजिक आर्थिक समानता। यानी जैसे समाज में बहुत लोग क्या होता है, बहुत पिछड़ा होता है, बेचारा कुछ नहीं जानता, समाज में उसका कोई वैल्यू नहीं है। नहीं भाई, समाज में आपका भी क्या होगा? इज्जत हो, है ना, ऐसा हम चाहेंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, एकदम ये कर दिया था ना, बहुत समाज में दबा कुचला समझ कर दिया था। तो वही कहता है, और समाज के स्तर से आप क्या करें? बराबर हो। आर्थिक मतलब रुपया पैसा से भी क्या हो? समाज में जो असमानता है, यानी अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, इसको कोशिश किया जाएगा कि दोनों को बैलेंस किया जाए, ठीक है ना। तो स्थापित करना, धन और आय की असमानता को क्या करना? कम करना। यानी किसी के पास बहुत धन है तो सरकार उससे कुछ मांग लेगा, है ना, और गरीबों में क्या करेगा? बांटेगा, ठीक है। आय जो है ना, सबको एक समान करना तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के समन्वय करना। यानी जो है भारत ने जो है पूरे विश्व में दो कॉन्सेप्ट चले, एक समाजवाद और एक पूंजीवाद, है ना, एक समाजवाद और एक पूंजीवाद, ठीक है। भारत ने दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आया, ठीक है, क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो यहाँ पर जो है पूंजीवाद का मतलब होता है कि देश के जो है कंपनियां क्या हो? प्राइवेटेशन, यानी प्राइवेट कंपनियां प्रोवाइड करती है, या आपको कोई भी दुकान हो, मकान हो, होटल हो, सब चीज कैसा, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सब जो है कोई भी देश का कोई भी धनी व्यक्ति खोल सकता है और अपना सर्विस चला सकता है ना। वो सरकार को बस क्या करता है? टैक्स दे देता है, ठीक है। और बात करें समाजवाद में होता है कि भाई सरकार की सारी के सारी दुकानें हैं, मकाने हैं, रेलवे है, वो सरकार अपने अंदर से हैंडल करता है, और सरकार क्या करता है? सबको जॉब देता है, सबको बराबर स्तर से जॉब देता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है? सरकारी दुकान होता है ना, कोटा वाला दुकान, जहाँ पे सस्ता आपको सामान मिलता है,
ठीक है, तो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है। और एक जो आप मॉल में जाते हैं ना, वो प्राइवेटाइजेशन, निजी वाला मामला, वो पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट है। भारत ने दोनों को अपनाया। जो गरीब है उसको कोटा से चावल ले लेगा, जो अमीर है वो मॉल से खरीद लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी जो है सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब क्या हो गया, सरकारी वाला मामला है ना, निजी मतलब प्राइवेट वाला मामला। जिसके पास पैसा नहीं है वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों का समन्वय किया, यानी मूल संविधान में ये चीज नहीं था। ये पहले मूल संविधान के अंदर नहीं था, जब संविधान बना था उस समय नहीं था। तो कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, किसको जोड़ा गया, समाजवादी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, समाजवादी को। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि समाजवादी को भारत की संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, कब जोड़ा गया था, 1976 में। कब जोड़ा गया था, 1976 में। और कैवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था सर, बहुत बढ़िया। और जो है बात करें हमारे देश में जो है कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष का मतलब नहीं, ठीक है ना। पंथ, पंथ का मतलब कोई धर्म, मत, संप्रदाय, यानी हमारा देश धार्मिक नहीं होगा, यानी हमारे देश यानी हमारा राज्य किसी भी धर्म को नहीं होगा। राज्य का यानी हमारे देश का कोई धर्म है ही नहीं। नहीं है मतलब आप नास्तिक हो गए, नहीं भाई साहब, नास्तिक नहीं है। यहां पर सभी धर्मों का क्या करेंगे, समान इज्जत करेंगे, है ना। जितने भी धर्म हैं उनका हम क्या करेंगे, समान इज्जत करेंगे। तो यही बात कहता है कि राज्य का अपना कोई क्या होता है, धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पर जो है हिंदू भी रहता है, मुस्लिम, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध, बहाई, इतने सारे धर्म रहते हैं। फिर कबीरपंथी हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, बहुत सारे चीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में राज्य का कोई अगर एक धर्म होगा तो ऐसा बात नहीं है। जैसे सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म है, वहां राज्य का धर्म ही मुस्लिम है। जैसे श्रीलंका में जाइएगा तो वहां देश का धर्म क्या है, बौद्ध है, तो वहां पे बौद्ध लोग को ही नौकरी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए देखिएगा सरकारी स्कूल में कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाया जाता है कि नहीं। अब क्यों नहीं मनाया जाता है भाई, मनाए सब लोग, सब पर्व मनाया जाए। तो मान लो कि सब पर्व मनाइएगा, तो मान लो कि होली बड़ी अच्छा से मना लिए और जो है ईद के दिन जो है लेकर कम आया, ठीक है, तो भाई भेदभाव हो जाएगा ना। तो सरकारी स्तर पर भेदभाव नहीं हो, इसलिए सरकार कहता है कि भैया उस दिन हम क्या रख दिए, छुट्टी, आप अपने जैसे मनाना है वैसे मना लो, क्योंकि हमारे राज्य का कोई धर्म है ही नहीं, ठीक है ना। राज्य सभी धर्मों को क्या करता है, समान सम्मान देता है और क्या देता है, सुरक्षा प्रदान करेगा। और यह भी मूल संविधान में नहीं था, है ना। कौन, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो समाजवाद भी नहीं था और पंथ निरपेक्ष भी नहीं था। ये भी कब जोड़ा गया, तो बाकी 1976 में जोड़ा गया। कैवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अब जो है अगला क्या है, लोकतंत्रात्मक। देखो अभी लग रहा होगा, वीडियो देख रहे होंगे कि सर इतना पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो शब्द है ना अपने आप में एक प्रश्न है। और आगे बोले तो आगे जब प्रश्न जब बनेगा ना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे ना, जब तो क्वेश्चन बनेगा तब उसमें अच्छा लगेगा, अरे वाह आंख चमकेगा, अरे तो आता है, अरे तो पढ़े थे, अरे तो सुने थे, सर पढ़ाए थे। इसलिए जो है वीडियो में अगर यहाँ तक बने हो तो थोड़ा देर और तक बने रहना। और मुझे पता है कि आपको लंबी वीडियो देखने की आदत बिल्कुल भी नहीं है ना। आप तो रील्स को स्क्रॉल करने का आपको मन होता है, नहीं बता जल्दी, ठीक है। मोर ऑप्शन मोर कंफ्यूजन, इतना आपके पास ऑप्शन है कि कुछ कहने का नहीं, आपको ज्यादा ही कंफ्यूजन होगा। इसलिए इस बात का जो है ध्यान रखिए कि थोड़ा डीपली पढ़ लीजिए, इतना भी शॉर्टकट मत मारिए कि आपका रिजल्ट में शॉर्टकट हो जाए, है ना। उसमें कमी आएगा तो आप कैसे चिड़चिड़ा जाते हैं। तो थोड़ा पैसेंस के साथ समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग यही भूल कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेमोक्रेटिक, तो लोकतंत्र तो जानते ही हो, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता पर किया गया शासन, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल। तो यानी जनता के द्वारा, जनता ही वोट देगा, ठीक है। और जनता का सरकार किसका बनेगा, जनता का सरकार बनेगा। और जनता के लिए अब नियम कानून जो जीत के गया हो किसके लिए बनेगा, जनता के लिए बनेगा। तो यहां पर बात करें उसी का, यानी सरकार किसके द्वारा चुना जाएगा जी, जनता के द्वारा चुना जाएगा। और
जनता के प्रति जवाबदेह होगा, यानी गलती करेगा तो जनता क्या करेगा, सवाल पूछेगा, काहे मंत्री जी, है ना, आप जो है काहे जो है गड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, आप जो है काहे नहीं नाली बनवा रहे हैं, ये रोडवा वाला कहे थे कि रोडवा बनवा देंगे, अरे रोडवा बनाए नहीं है ना। तो ये जो है हम लोग जो है, और नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, यानी जो है राजनीतिक अधिकार का मतलब आप चुनाव में वोट भी दे सकते हैं, आप चुनाव में खड़ा भी हो सकते हैं, और आप चुनाव जीतकर सरकार भी बना सकते हैं। कोई आम नागरिक भी, है ना, देश का जो है चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इसका उदाहरण हो चुका है ना। तो बात करें यहां पर जो है क्या है, जनता का शासन है, किसका शासन है, जनता का शासन है। अब जो है आ जाइए क्या, गणराज्य, क्या बताएं, गणराज्य। हमने संवैधानिक स्रोत में भी गणराज्य के बारे में बताया था, रिपब्लिक के बारे में बताया था, ठीक है, कि भारत का राज्य प्रमुख यानी कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत के जितने भी राज्य हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां पर बात करें तो राज्य का जो प्रमुख होता है, किसका प्रमुख, राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति भारत में क्या होगा, वंशानुगत, मतलब राष्ट्रपति मतलब राजा हो गया, है ना। और ये वंशानुगत नहीं होता है, इसका भी क्या होता है, चुनाव होता है। तो देश का प्रथम नागरिक पूछे, देश का प्रथम नागरिक पूछे तो क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, इसमें हम लोग किसको कहेंगे, राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, देश का राजा राष्ट्रपति, तीनों सेना का हेड राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उसी के आदेश से सब काम होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है भैया क्या होता था, बहुत सारे राज्य में जो हम लोग गणराज्य कहां से लिए हैं, फ्रांस से, कहां से लिए हैं, फ्रांस से लिए थे जी। समाजवाद कहां से लिए हैं, रूस से, कहां से लिए थे, रूस से, ठीक है ना। तो बात करें यहां पर जो है कि जो है बात करें तो यहां पर जो है कहता है कि हमारा राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहां जनता के द्वारा चुना जाएगा। यानी राष्ट्रपति हमारा देश का जो प्रथम नागरिक होगा, राजा होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, चुनेंगे। तो इस तरह से हमने 2 बातें बता दी, ठीक है, और बस थोड़ी सी बातें और है, 3 और 4। तो जब यहां तक वीडियो में बन गए तो थोड़ा देर और ताकत लगा दो। हम समझते हैं कि तुम्हारे माथे पे प्रेशर पड़ रहा होगा, लगता है कितना जल्दी वीडियो खत्म हो जाए, मन भी कर रहा होगा ट्रिपल डॉट पे क्लिक करें और 2 में दबा दें और इसे इंड मार दे, ठीक है। तो ये आपको आत्मसंतुष्टि हो जाएगा कि हाँ वीडियो देख लिए, लेकिन आपका दिमाग कहेगा समझ में नहीं आया। तो स्पीड यही बरकरार रखो और समझते जाओ, ठीक है। तीसरा कहता है कि संविधान का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात करें हमारे संविधान में क्या क्या उद्देश्य दिया गया, क्या क्या चीज है ना। तो ये कहता है प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए 4 प्रमुख आदर्शों को सुनिश्चित करने का संकल्प करती है। 4 प्रकार का चीज मिलेगा आपको, क्या क्या, पहला न्याय का बात किया, किसका बात किया है, न्याय का, कि आपको जस्टिस मिलेगा। आपको जो सामाजिक स्तर पे आपको कोई नीचा समझता है, कुछ गलत समझता है, जैसे अछूत को हरिजन कहता है, तो भाई नहीं, आप समाज में सब है ना, वो बड़का बाबू अपना गोड़ लग हूं, है ना, पंडित जी यहाँ थे और वो जो है क्या, वो जो ये है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो है समाज में सामाजिक स्तर पर सब क्या है, भारत के नागरिक एक समान है, कोई बड़का बाबू नहीं है, कोई छोटका बाबू नहीं है, यानी कोई छुआछूत नहीं होगा, अस्पृश्यता नहीं होगा, है ना। यानी जो है अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, आपको आर्थिक न्याय मिलेगा। आपके पास रहने का नहीं है, खाने का नहीं है, आपके पास कमाने की व्यवस्था नहीं है, तो आपको जो है आर्थिक न्याय मिलेगा। आपको जो है बात करें तो जो गरीब है उनको व्यवस्था बनाई जाएगी, है ना। बात करें राजनीतिक न्याय मिलेगा, यानी जो है बात करें तो आप चुनाव में वोट भी दे सकते हैं, आपको से अधिकार कौन नहीं छीन सकता मताधिकार का। आप जो है चुनाव में भाग भी ले सकते हैं, आप चुनाव में खड़ा भी हो सकते हैं और चुनाव में जीत करके खुद को अपना सरकार भी बना सकते हैं। यानी ये भी आपको जो है कोई आपसे छीनेगा नहीं, ठीक है। तो 3 तरह का न्याय है जी, याद कर लेना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और हमने कहा था पिछले वीडियो में कि एक्सप्लेन कर देंगे, हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो है कहता है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता मैंने किस किस के बारे में, स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, यानी जो है आप अपना विचार कुछ भी रख सकते हैं। आपको मान लीजिए कि आपको वेजिटेरियन पसंद है तो आप जो है घास फूस खाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चिकन मटन पसंद है, चिकन मटन खाइए, ठीक है। आपका विचार है कि हम भगवान को माने तो मानो, नहीं माने तो नहीं मानिए,
ठीक है। आपका जो विचार है आप जो है स्वतंत्र हैं आपको विचार करने के लिए, लेकिन आपके जब विचार को कंट्रोल किया जाएगा, जैसे हिटलर ने किया था विचार को कंट्रोल, कि इसी तरह के आदमी अच्छे होते हैं और बाकी सब आदमी क्या होते हैं, खराब होते हैं। तो नहीं भाई, आप अपना स्वतंत्र विचार कर सकते हैं, आप स्वतंत्र जीव हैं, आप जो है विचार, तो आपको विचार करने का अधिकार दिया है। और जो विचार करते हैं अभिव्यक्ति यानी बता भी सकते हैं, मतलब अपना फॉलोवर्स जुटा भी सकते हैं, है ना। हम भाई भगवान को नहीं मानते हैं तो आप बोलिए नहीं कि तुम मानो तो चुप रहो, नहीं, ऐसा बात नहीं है। भारत में है तो भारत में स्वतंत्रता है कि हम अपनी बात को जो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, है ना। हमने कहानी लिख दिया, हमने कविता लिख दिया, हमने फिल्म बना दिया, है ना। हमने जो है बात करें तो ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया, गाना के माध्यम से कर दिया। तो अपनी विचार को, अपनी भावनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति, यानी बोलना, है ना, अपनी भावनाओं को स्प्रेड करना, फैलाना। विश्वास, आप जो है किसी पे विश्वास कर सकते हैं, आप विश्वास नहीं भी कर सकते हैं। विश्वास का मतलब धर्म के प्रति आस्था। ये नहीं कहा जाएगा अरे तुम इस देश में रहो, चाहे तो हिंदू रहो, चाहे मुस्लिम रहो, चाहे कुछ रहो, चाहे ये रहो, नहीं। आपको मन नहीं है तो नहीं मानो भगवान को, आपको मन है तो मानो, ठीक है। आपको हिंदू है, आपको मुस्लिम वाला अल्लाह पसंद है, आप अल्लाह को मान लो। अल्लाह किसको बताए, उसको राम पसंद है, राम मान लो, ठीक है ना। इस पे आपको कोई राज्य यानी देश जो है प्रेशर नहीं बनाएगा। आपको धर्म की स्वतंत्रता है, किसी धर्म का प्रैक्टिस करो, आप धर्म का प्रचार करो, है ना। आप धर्म के लिए संस्था, मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गिरजाघर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात कर उपासना, वही उपासना का मतलब क्या होता है, किसी की पूजा करना। कोई आप पुलिस इसलिए अरेस्ट नहीं कर देगा कि आप जो है जीसस क्राइस्ट को क्यों पूजा कर रहे हैं, आपको पुलिस इसलिए अरेस्ट नहीं करेगी कि आप जो है वाहे गुरु की पूजा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको जो है स्वतंत्रता दी जाती है। तो हमने जो बहुत अच्छे से आपको जो समझाया, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और किसका, उपासना की स्वतंत्रता। अब हम लोग समझते हैं क्या, है ना, समता। समता का मतलब होता है इक्वलिटी, बराबरी, भाई प्रतिष्ठा, यानी जैसे तुम्हारी इज्जत है वैसी हमारी भी इज्जत है, जैसे अमीर का इज्जत है वैसे गरीब का भी इज्जत है। लेकिन गरीब का जो अंग्रेज के टाइम में क्या करता था, पगड़ी उतार के क्या करता था, रख लेता था। और निचले जो जाति थे, अनुसूचित जाति थी, है ना, उसको पैर में चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, पैर वो हाथ में जो है ना खुला पैर रहता था। तो भाई उसको भी प्रतिष्ठा का क्या है, अधिकार है। और अवसर की समानता, यानी जो है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सरकारी नौकरी मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि एक ही कास्ट के लोग भर जाएगा, है ना। तो उसमें जो है मान लीजिए कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो समाज के रूप में क्या है, पिछड़े हैं, दबे हैं, उनको उठाने के लिए सरकार क्या करती है, उन्हें आरक्षण देती है, ताकि बेचारे कोई मेला घूमने जा रहा है, कोई छोटा बच्चा है, उसको मेला नहीं दिखाया तो कंधे पर बिठा लेता है। वैसे सरकार क्या करता है, ये बेचारा नीचे है तो उसको थोड़ा सा क्या करता है, उठा लेता है ना, आरक्षण देकर। तो यहां पर बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। तो जब आप प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा संविधान का मतलब समझ में आ रहा है कि संविधान में है क्या, डिटेल संविधान के अंदर अनुच्छेद में है, और यहां पर क्या है, फिल्म के ट्रेलर की तरह जो है आपका प्रस्तावना है, ठीक है। तो इक्वलिटी समझ में आ गया होगा, समानता, ठीक है। अब अगला है क्या, बंधुता। बंधुता का मतलब है भाईचारा, है ना। अब भाईचारा का मतलब क्या होता है कि हमारा ओकर से मतलब नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। हम पूरे समाज के सभी लोग क्या रहेंगे, मिलजुल के रहें, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, है ना। एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप भेदभाव करते हैं और भाईचारा के बीच में दुश्मन बनने का काम करते हैं, आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि हिंदू और मुस्लिम में विवाद हो जाए, क्रिश्चियन और सिख में विवाद हो जाए, तो वैसी स्थिति में जो है ना, ये आपको है ना कानूनी कार्रवाई हो सकता है। तो भैया व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या करना, बढ़ावा देना। आप जो है हम लोग मिलजुल कर, ऐसा नहीं कि कोई बांग्ला पश्चिम बंगाल को कोई तोड़ ले, कोई नागालैंड को तोड़ ले, कोई लद्दाख को तोड़ ले, है ना, कोई बिहार को तोड़ ले, ठीक है। तो बात करें हमारी जो है, हम सभी मिलकर क्या करेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मिलजुल कर, है ना। होता ना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं, है ना। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध, बहाई, आपस में सब भाई भाई। तो ऐसा रखेंगे। और ये जो है अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था कि भाई
भारत का कोई टुकड़ा करने की बात नहीं करेगा, है ना। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो हमने जो है आपको जो है यहां पर समझा दिया, क्या हमने जो है आप सभी को बताया, ठीक है, कि संविधान का उद्देश्य कि आपको न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आपको स्वतंत्रता मिले, विचार करने का, अभिव्यक्ति करने का, विश्वास, धर्म और उपासना की, आपको समानता मिले, प्रतिष्ठा और अवसर की, आपको बंधुता मिले, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ावा देने के लिए बात करें। तो अब जो है लास्ट में चौथा बात जो है संविधान को अपनाने की तिथि। अब देखिए इतना सारा बात कह दिया गया, तो हम सभी लास्ट में कहते हैं कि इस बात को हम सभी अपनाते हैं। तो हम सभी मतलब जनता, तो जनता सब साइन किया था, तो जनता के जो प्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा में थे, उन्होंने क्या किया, सबने उस पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। तो जिस डेट में किया उस डेट को भी डाला गया कि भाई पूछता था कब किया, हम कब किए, हम नहीं जानते हैं, है ना। तो वहां पर डेट डाल दिया गया कि इस डेट को हम लोग संविधान को क्या किए हैं, माने हैं, अपनाए हैं, अंगीकृत किए हैं, समझते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को इस तिथि को, जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, यानी हम जो है इस संविधान को अब स्वीकार करते हैं, यानी हम इस नियम को, इस रूल को क्या करेंगे, मानेंगे, है ना। अधिनियमित यानी जो है अब इस पे अपने ऊपर लागू करेंगे और इसी के अनुशासन में क्या करेंगे, चलेंगे, है ना। यानी जो कानून बनाया गया उस पर हम चलेंगे। और आत्म अर्पित यानी स्वयं को हम क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, है ना। यानी जो है ये हम मानते कि हमारे द्वारा बनाया गया है, इसलिए सबसे पहले पहल हम करेंगे, है ना। और इसी तिथि को संविधान के कुछ प्रावधान क्या हो गए, लागू भी हो गए थे। जबकि पूर्ण संविधान कब से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, और इसी दिन हम सभी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो बच्चों मैंने पूरे अच्छा से भारतीय संविधान की प्रस्तावना बता दिया। अब 2026 में जब एग्जाम देने जाओगे, इससे प्रश्न मिलेगा आपको, जो पीवाई की भी बनाओगे, पिछले वर्ष पूछेगा प्रश्न बनाओगे, निश्चित है कि सॉल्व होगा। और पूरे प्लेलिस्ट को आपको पसंद आ रहा है तो अपने ये प्लेलिस्ट आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त जो कि आप परेशान हो रहे हैं ये पॉलिटी में वेब ऐसे प्रश्न कहाँ से पढ़ें, तो यहाँ से पढ़े, यूट्यूब उपलब्ध है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तमी, थैंक यू वेरी मच।